देखिए भाई, अगर आप वेबसाइट बनाए हैं ब्लॉगर के ऊपर और आप जाहिर सी बात है गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अपने वेबसाइट को सबमिट करोगे ही करोगे, और ये 100% है कि आप जब पेजेस के अंदर आओगे यहाँ पे आपको बहुत सारा एरर दिखने के लिए मिलेंगे, और ये वो एरर है जिसको आपको फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने आपके एरर बढ़ते जाएंगे उतना कम क्राउलर अपने वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, मतलब आपके वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, और उतना ही कम आपके पोस्ट इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना है, फिक्स करना है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्राउल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड, और इस एरर को आप कैसे फिक्स करोगे। पिछले वीडियो पे हमने बात किया था ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग के बारे में। अगर आपको वो वीडियो देखना है, आई बटन पे आपको वो वीडियो आ रहा होगा, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एरर से जुड़ा हुआ है। आपको सारे के सारे एरर के बारे में सही तरीके से जानना है और उसको एज इट इज फिक्स करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्राउल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड के बारे में। अगर इसको आप फिक्स करने के लिए जाओगे तो कुछ चीजें पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप पीसी ग्रैबर चैनल बिल्कुल नया है, इसका प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करना। A to Z वेबसाइट मेकिंग, फ्री में वेबसाइट बना के एडसेंस से अप्रूवल लेके आप पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगर और सर्च कंसोल की एरर फिक्स के बारे में हमने अलग प्लेलिस्ट बना रखे हैं, इसके ऊपर भी आपको तरह तरह के एरर के बारे में बताए गए हैं, आप इसको जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आपके यूट्यूब चैनल भी है तो इसके लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब आपके डिजिटल लाइफ में अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, हम जितने एक्सपीरियंस किए हैं उस हिसाब से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिए। क्राउल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड का मतलब क्या है। देखिए, बात यहाँ पे ही छुपा हुआ है, इसके अंदर ही। क्राउल्ड मतलब गूगल के जो बॉट है, जो रोबोट है, वो आपके पेज पे गए हैं और उसको क्राउल कर चुके हैं, मतलब वो पेज को देख चुके हैं, और वो अब बता रहा है करंटली नॉट इंडेक्स्ड। इसका मतलब फिलहाल इंडेक्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। सही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पोस्ट है, जो भी आपके यूआरएल बनेंगे इस एरर के अंदर, वो यूआरएल को यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिखने के लिए मिल जाएंगे। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यानी यूआरएल को आपको इंस्पेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग इंस्पेक्ट करोगे यूआरएल को, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, क्राउल्ड हुआ था गूगल डेस्कटॉप बॉट की तरफ से, और कितने तारीख को हुआ था, कितने टाइम पे हुआ था, वो भी दिखा रहे हैं। अब ये क्यों हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इसको चेक करने चाहें, उसके बाद ही आप समझ पाओगे। टेस्ट लाइव यूआरएल जैसे हम लोग करेंगे, उसके बाद आपके सामने जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही आप लोग समझ पाओगे। और हमेशा याद रखना, इस लोडिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमारा सारे के सारे चीज फिक्स है, और गूगल हमें ये बता रहे हैं यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भाई यूआरएल आपके गूगल के अंदर शो हो सकते हैं, गूगल इसको इंडेक्स कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ फिक्स यहाँ पे करना होगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो व्यू टेस्टेड पेज, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट के ऊपर दिखने को मिलेंगे गूगल के जो बॉट है उसको ये पेज कैसे लगे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको पूरा ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा, इतना खुलकर आपको कोई नहीं बताता, इसी वजह से आपके एरर जो है वो फिक्स नहीं होते हैं। देखिए, ये जो चीज है, यहाँ पर मैंने एक पोस्ट लिखा था इसके बारे में। अब गूगल कितना तक देखा है, गूगल के बॉट यहाँ तक देखा है, लेकिन हमारे पोस्ट इससे भी बढ़कर है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोस्ट हाउ टू एडिट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोस्ट के ऊपर जाते हैं। ये जो पोस्ट है ये वही पोस्ट है, इसको हम व्यू करते हैं, उसके बाद ही आप लोग समझ पाओगे। यहाँ पर देखो, नीचे जैसे ही आते हैं, ये स्क्रीनशॉट के नीचे भी और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन गूगल के बॉट ने वो देखा ही नहीं। ये गलती हमारा नहीं है, गूगल बॉट जो है उसका है। तो यहाँ पर ये इतना तक देखा है, ये देखिए इतना तक देखा है, इसके नीचे नहीं देखा, लेकिन हमारा पोस्ट उसके नीचे और भी है। तो साफ साफ कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। कुछ भाई ऐसा है जो लोग वेबसाइट बनाते हैं, वो अपने वेबसाइट के ऊपर बहुत ही कम आर्टिकल डालते हैं, बहुत ही कम पोस्ट डालते हैं, तो उस हिसाब से गूगल ये एरर उनको दिखाते हैं कि भाई आपके पोस्ट क्राउल तो कर लिया गया है, लेकिन उसको हम इंडेक्स नहीं कर सकते हैं। गूगल ये कहते हैं कि आपके पोस्ट जो है हमारे कायदे, हमारे नियम के अनुसार नहीं है, इसी वजह से हम उसको इंडेक्स नहीं कर पा रहे। तो आप कोई ट्रिक लगाकर गूगल को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से आपको आपके पोस्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। अब आपको ऐसे टेस्ट करने के बाद पता चलेंगे आखिरकार आपके प्रॉब्लम क्या है। तो हम इस केस पर क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको और भी कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि हम बैक के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे और एक जगह पर आते हैं। अब जैसे कि ये तो गए आपके पोस्ट के यूआरएल, ये जितने भी यूआरएल बने हैं ये पोस्ट के यूआरएल हैं, और ये
नीचे की तरफ देखिए कमेंट्स है, फीड है, पोस्ट है, फेविकन है, फेविकन का मतलब लोगो है ब्लॉगर के, और यहाँ पर सर्च है। मतलब ये जितने भी चीज है ये कोई पोस्ट नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखिए इसको अगर हम मतलब इंस्पेक्ट करें तो इंस्पेक्ट करने पर यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए टेस्ट लाइव यूआरएल जैसी हम लोग करेंगे उसके बाद आपको एक्चुअल चीज पता चलेंगे। देखिए वीडियो आपको ध्यान से देखना है, इसके बाद ही आप लोग एक्चुअल समझ पाओगे आखिरकार मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर गूगल आपको बता रहा है कि भाई हाँ ये पोस्ट ये पेज जो है ये इंडेक्स हो सकते हैं इसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो। यहाँ पर अगर आप व्यू टेस्टेड पेज करोगे यहाँ पर देखिए सोर्स में क्या मिला है, गूगल को कुछ यहाँ पे अननोन चीज मिले हैं, और स्क्रीनशॉट के ऊपर अगर आप जाओगे यहाँ पर दिखा रहा है अवेलेबल ओनली फॉर HTML पेज, तो यहाँ पर और भी कुछ नहीं मिले हैं। तो हम क्या करेंगे बेसिकली वो जो यूआरएल था, मतलब जिस यूआरएल को गूगल मतलब ये जो फेविकॉन वाला यूआरएल है इसको जैसे हमने मतलब इंस्पेक्ट किया था तो इसको हम ओपन ए न्यू टैब पे क्लिक करेंगे और देखेंगे ये क्या चीज है। अब आपके सामने आ चुका है, ये हमारा लोगो है। देखिए गाइस मैंने जूम करके आपको दिखा दिया, ये हमारा लोगो है। तो लोगो को क्यों इंडेक्स करेंगे, ये लोगो कौन देखना चाहेगा, गूगल इसको सर्च में क्यों डालेंगे, तो इसको आप कैसे फिक्स करोगे। इसको फिक्स करना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपके ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप लोग सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं आपको नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएंगे कस्टम रिपोर्ट.txt। इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे देखिए आपके केस में अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे एंटर दबाइए। एंटर दबाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। उससे बेटर ये होगा, मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूँ। गूगल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कस्टम रोबोट.txt। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर देखिए गूगल डेवलपर का जो पेज है वो ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर गूगल साफ साफ बता रखे कोई भी चीज को अगर आप डिसएलो करना चाहते हैं तो आपको ये डिसएलो ऐसे करके यहाँ पे स्लैश देके उसका यूआरएल डालना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिसएलो को कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये जो एलो है इसके नीचे इसको पेस्ट करेंगे एंड पेस्ट करने के बाद हम जाएंगे हमारे गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। यहाँ पर देखिए हमारे यूआरएल के बाद स्लैश लगाकर फेविकॉन आइकॉन आ रहा है। तो हम यहाँ से कुछ नहीं बस फेविकॉन को कॉपी कर लेंगे। फेविकॉन को कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिसएलो के बगल में इसको डाल देंगे। इसका मतलब क्या है, हम रोबोट.txt हमारे वेबसाइट को ये परमिशन दे रहे हैं कि भाई आपके पास जब भी गूगल के क्राउलर आए, बॉट आए, तो आप उनको ये बता देना आप क्राउल भले ही करके ले जाओ फेविकॉन आइकॉन को, लेकिन इसको इंडेक्स करना नहीं है। इसी वजह से हमने उसको बताया डिसएलो। तो आपको डिसएलो को ऐसे फिर से कॉपी कर लेना है। फिर से कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर दबाना है, डिसएलो को पेस्ट करना है और आपको दोबारा यहाँ पे जाना है और ये जो सर्च वाला ये जो मतलब सर्च वाला यूआरएल है यहाँ से आपको सर्च को कॉपी कर लेना है और यहाँ तक आके डिसएलो के बाद सर्च को डाल देना है। और देखिए आपको पूरा यूआरएल डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि गूगल का बॉट स्लैश के बाद जो आपके यूआरएल में टेक्स्ट होगा उसको पढ़कर समझ जाते हैं कि आप किसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं। अब दोबारा ऐसे इसको डिसएलो को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। अब दोबारा वहां पर जाइए और यहाँ पे देखिए फीड्स में जितने भी आते हैं फीड्स को कॉपी कीजिए। फीड्स को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पोस्ट को इसलिए नहीं कॉपी किया क्योंकि ये फीड्स से शुरुआत हो रहा है। हमारे वेबसाइट का जो लिंक है उसके बाद स्लैश फीड से शुरुआत हो रहा है। तो पोस्ट को आपको छेड़खानी नहीं करना है, यहाँ से फीड्स को लेना है। फीड्स को ले लो, यहाँ पे डाल दो। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए और कोई ऐसा चीज तो नहीं है। हो सकता है आपके केस में फोटोज हो, आइकॉन हो, आपके केस में हो सकता है यहाँ पे लेबल हो, तो लेबल को भी आप लोग डाल सकते हैं। लेबल और मेनू का मतलब एक ही है। तो चलिए यहाँ पे जैसे ये हो चुका है हम क्या करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे गाइस हम लोग सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं ये सेव हो जाएंगे। अब ये 3 यूआरएल का जो प्रॉब्लम था, ये लास्ट वाला 3 यूआरएल इसका प्रॉब्लम हमने फिक्स कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो M1 वाला आ रहा है इसके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया था। आई बटन पे एक वीडियो है, पहले जो वीडियो आ रहा था उसको आपको देखना है। इसके लिए आपको कैनोनिकल टैग को आपके थीम सेक्शन में डालना होता है। कैसे डालेंगे उसके लिए सेपरेट वीडियो है। और अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं पीसी ग्रैबर के ये जो ब्लॉगर सर्च कंसोल एरर फिक्स का प्लेलिस्ट है इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिए। और बीच में रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपके लिए एकदम बेनिफिट वीडियो मैं बनाता हूं। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हर एक यूआरएल को यहाँ से देखना है। और हाँ एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, ये जो कमेंट वाला सेक्शन है इसको भी आप लोग डाल सकते हो। कमेंट्स को ऐसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद आप लोग फिर से यहाँ पे कमेंट को डिसअलाउ कर दो ताकि आपके जितने भी कमेंट है उसको भले ही गूगल देखे लेकिन उसको गूगल इंडेक्स ना करे। सेव कर दो, हो गएगा आपका काम। अब यहाँ पे देखिए ये और एक यूआरएल है, इसको हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे। जैसे इंस्पेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग इसको टेस्ट लाइव यूआरएल करेंगे। उसके बाद देखेंगे गूगल बॉट को ये जो यूआरएल है मतलब ये जो वेब पेज है ये कैसा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए यूआरएल इज नॉट अवेलेबल टू गूगल, यहाँ पर दिखा रहे फेल्ड नॉट फाउंड
404, मतलब ये एरर हमारा 404 वाले एरर से मैच है, मतलब 404 एरर की वजह से ये एरर हमें मिल रहा है। तो इस केस पर आपको 404 एरर को फिक्स करना है तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगे। 404 एरर को कैसे फिक्स करेंगे उस बारे में भी आपको यहाँ पे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ऐसा एरर अगर आते हैं तो आपको ना अपने लिंक को कॉपी कर लेना है। जैसे लिंक को कॉपी करेंगे, लिंक को कॉपी करने के बाद आपको एक बार टेस्ट करना है कि भाई आपके लिंक जो है वो ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे ये यूआरएल है ही नहीं, मतलब इसके रिगार्डिंग कोई भी पोस्ट है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो इस केस पर, अगर आपके कोई भी पोस्ट है ही नहीं तो आप इस यूआरएल को कॉपी करो, रिमूवल के ऊपर जाओ एंड यहाँ पे जाने के बाद आप इस यूआरएल को न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर डालकर यहाँ पर रिमूवल रिक्वेस्ट डाल दो। जैसे नेक्स्ट करोगे यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट कर देते हो, यहाँ पर आपके ये काम खत्म हो गए। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर किस किस तरीके से आप अपने एरर को फिक्स कर सकते हैं। पहला वाला पोस्ट का एरर मैंने आपको बताया, जैसे कि गूगल को ये नहीं मिल रहा है तो हम इस केस पर क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर पोस्ट नहीं मिल रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पोस्ट अगर नहीं मिल रहा है तो टेस्ट लाइव यूआरएल किया था और पोस्ट हाफ मिल रहा था, फुल नहीं मिल रहा था, तो इस केस पर आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी और एक बार इंडेक्स करने के लिए वो हमारे पेज पे जाए, क्राउल करे और गूगल को पूरी तरीके से दिखे पूरा पोस्ट। तो जैसे आप लोग डालोगे यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको टाइम ले लेते हैं, लेकिन जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके सामने दिखा जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए सबमिट रिक्वेस्ट ऐसे दिखाएंगे, उसके बाद आपको गो इट पर क्लिक कर देना है। ये हमारा हो चुका है। अब आप लोग करो क्या, यहाँ पर वैलिडेट एंड फिक्स है, इसके ऊपर आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना है। जैसे कैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट अपडेट दिखाएंगे, उसके बाद आपकी वैलिडेशन स्टार्ट हो जाएंगे और आपके पास एक ईमेल भी आ जाएंगे। तो ये हमारा हो चुका है क्राउड करेंटली नॉट इंडेक्स वाला जितने भी प्रॉब्लम है उसका फिक्स। अब मैं आपको और एक तगड़ा चीज बता देता हूँ। मानो आपने यहाँ पर आपके पोस्ट लिखा है, उसको टेस्ट किया, लाइव यूआरएल टेस्ट किया, गूगल को कैसे दिख रहा है वो भी टेस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद आपके यूआरएल इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो आपको उसके इस पर क्या करना है, आपको वो पोस्ट डिलीट नहीं करना है, उसके ऊपर और भी अच्छे तरीके से जेन्युइन आर्टिकल आपको डालना है। कोई भी स्पैमी चीज या फिर लोगों को फंसाने वाली, लोगों को झूठ मूठ बात बताने वाली ऐसी पोस्ट आपको डालना नहीं है। जैसे कि कुछ कुछ केस पर लोग क्या करते हैं, पोस्ट के टाइटल लिख देते हैं और पोस्ट के अंदर कुछ डाल देते हैं। अगर मानो मैंने पोस्ट का टाइटल लिखा ऑनलाइन में फ्री में पैसे कैसे कमाए, ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव टाइटल है, लोग इसको देखेंगे तो क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन पोस्ट के अंदर हमने क्या लिखा कि आप पेटीएम से पैसे कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, हमने पूरा पोस्ट में भर भर के अच्छे तरीके से वो बता दिया। जितने भी अच्छे पोस्ट आप लिखो ना वो एक स्पैमिंग पोस्ट होते हैं, आप ऑडियंस को इकट्ठे करने के लिए स्पैम कर रहे हो, तो उस केस पर गूगल समझ जाएंगे कि आप कुछ उल्टा सीधा हरकत यहाँ पे करने वाले हो, ट्रिक लगा रहे हो, तो उस केस पर आपको इंडेक्स नहीं करेंगे, बता देंगे क्राउल कर लिया लेकिन इंडेक्स नहीं कर पाए। तो आप जो भी पोस्ट लिखोगे उसी हिसाब से आपको टाइटल, इमेजेस वगैरह सब कुछ वहां पे डालना होता है। पीसी ग्रैबर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलूंगा, मैं आज 7 साल में जितने भी ब्लॉगर और यूट्यूब चैनल के ऊपर एक्सपीरियंस किए हैं वो सारे के सारे चीज एज इट इज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेक श्योर गाइस हमें सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आगे हम भी मोटिव रहें आपके पास ऐसी चीज शेयर करने के लिए। कमेंट करके आपके प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम जरूर उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। पीसी ग्रैबर टीम कभी भी आपसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक ओटीपी, ईमेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर कुछ नहीं मांगते हैं। तो ऐसे पर्सनल चीज कभी भी हमारे ईमेल या फिर वीडियो के कमेंट पे मत डालिए।